मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं मार्च महीने की जो है एनर्जी चेक इन। मार्च महीना आपके लिए कैसा होगा हम ये देखने वाले हैं। तो ये वीडियो है एरीज राशि के लिए, यानी कि मेष राशि के लिए। मैंने सारी साइंस जितनी भी 12 राशियां हैं उन सब के लिए बनाया है मार्च के महीने का वीडियो, तो आप वो जाके देखिए अपनी राशि के लिए। अब सबसे पहला सवाल है कि हम कौन सी वाली राशि देखें, सन साइन देखें, मून साइन, चंद्र राशि देखें, असेंडेंट साइन या लग्न से देखें। तो सबसे पहले तो आप अपना राइजिंग यानी कि लग्न राशि जरूर देखें, ठीक है। और फिर अगर जैसे मैंने बताया था, अगर आप रात को पैदा हुए हैं तो आप अपनी मून साइन यानी कि अपनी चंद्र राशि देखें। और अगर आप सुबह पैदा हुए हैं तो सन साइन यानी कि सूर्य राशि देखें। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही राशि देखनी है, अगर आप चाहते हैं बहुत और ज़्यादा एक्यूरेसी तो आप अपनी वो तीनों राशियां देख सकते हैं। और या तो फिर आप सिर्फ अपना लग्न राशि, और जैसे मैंने बताया कि सुबह पैदा हुए हैं तो सूर्य राशि और रात को पैदा हुए हैं तो चंद्र राशि, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, लेकिन 2 राशियां ज़रूर देखिएगा। लग्न राशि तो बहुत ही ज़रूरी देखना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मेष राशि का जो है मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैसेजेस month of March for Aries. How will be the month of March for Aries? Okay. Aries, how the month of March for Aries. Please tell me the month of March for Aries. How will be the month of March for Aries, Sun, Moon and Rising? Wow. How will be the month of March for Aries, Sun, Moon and Rising? आखिरी में ना हम अभी पूरी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और एंड में हम लव के लिए भी देखेंगे कि लव आपके लिए कैसा रहेगा। मार्च, एरीज, सन, मून एंड राइजिंग। ओके, ओके। तो सबसे पहले तो हम यही कार्ड्स रख लेते हैं। गाने की आवाज़ आ रही हो तो शायद घर के पीछे मेरे किसी की शादी हो रही है, उसके गाने बज रहे हैं। हम तेरे दीवाने हैं। इतना अच्छा नहीं गाती हूँ मैं, लेकिन ओके। सो थोड़ा सा मैं ये नीचे कर देती हूँ ताकि आप और बेहतर तरीके से कार्ड्स भी देख पाएँ, ठीक है। तो कैमरा भी थोड़ा ढंग से सेट करना पड़ता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़े कार्ड्स वगैरह भी देख लें, ठीक है। और ये उल्टा नहीं होना चाहिए। ओके, तो एरीज यानी मेष राशि, मुझे सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है आप लोगों के लिए मार्च महीने की, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने में आप लोग ना खुद के लुक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं और मतलब सजने में, संवरने में आपकी जो फेमिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अब चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, आपका कोई भी जेंडर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि लड़के भी तैयार होते हैं। लेकिन ये जो ब्यूटी वाली एनर्जी होती है ये फेमिनिन एनर्जी होती है, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। अब मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ बताना चाहूँगी, कुछ एरीज राशि वाले अगर आप प्रेग्नेंट होने का सोच रहे हैं तो आप इस महीने मार्च के महीने में प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको लड़का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग प्रेग्नेंट होंगे, किसी चीज़ का आप काफ़ी समय से इंतज़ार अगर कर रहे थे होने का, तो आपको उसके फ्रूट्स मिलने वाले हैं, आपको उसका फल मिलने वाला है। आपने जो भी मेहनत करी है, आपने जो भी चीज़ें करी है, उसका आपको फल मिलने वाला है।
अब मैं मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने में आपका ना एक रिन्यूअल होने वाला है आपकी लाइफ का। अगर हम ये कार्ड देखें प्यूरिफिकेशन, तो ये वो कार्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा होता है ना जब बारिश होती है, जब बारिश होती है, बारिश के बाद फिर धूप होती है और फिर मतलब एक नई सुबह होती है या एक नया क्लैरिटी मिलती है और एक एक नई एनर्जी आती है, तो ये वो कार्ड है। तो ये आपके साथ मार्च के महीने में होने वाला है। आपको ना बड़ा डिफरेंट, आपको बहुत अलग एनर्जी महसूस होगी, कोई न्यू एनर्जी जो है आपको महसूस होगी। ठीक है, आपका इंट्यूशन भी मुझे काफ़ी हाई दिख रहा है। अगर आप स्टडीज़ वगैरह में हैं तो आपका काफ़ी पढ़ाई में जो कि है इन्वॉल्वमेंट रहेगा मार्च के महीने में। अगर आप पढ़ाई वगैरह करते हैं या अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, या तो आपकी लोकल में ट्रैवल कर सकते हैं कहीं आसपास, या तो आप थोड़ी बाहर कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी जा सकते हैं। आउट ऑफ इंडिया नहीं है, इन इंडिया होगा, लेकिन ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए कि क्या आप कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, वैसे ये लव रीडिंग मैंने बोला था एंड में करूंगी, पर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी का रीयूनियन वगैरह भी हो सकता है। अगर आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, कोई ऐसी चीज़ है, आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि जहाँ पे आपको या तो न्याय चाहिए था या तो आपको जस्टिस चाहिए था, या आपको कोई कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए थी और उसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, आपने उसमें काफ़ी मेहनत करी थी, तो उसका रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च के महीने में। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे तो आप आगे बढ़ने वाले, फॉरवर्ड मूवमेंट है मार्च के महीने में आप लोगों के लिए वो। और किसी भी फील्ड में हो सकता है आप अपने लव लाइफ में काफ़ी मेहनत कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग हो सकता है प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी समय से, तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो वो एनर्जी है कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फोकस थे उसके लिए, और अब वो चीज़ जो है आपको मिलने वाली है मार्च के महीने में। मुझे लव भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आप ना बहुत कुछ ऐसा, अब मैं ये नहीं बोलूँगी रोमांटिक लव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आप उस उम्र में हैं तो ऑफ कोर्स आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि इन जनरल ये एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको इन जनरल लव्ड फील होगा अपने आसपास वालों से या इवन भगवान से या यूनिवर्स से, कि आपको लव्ड फील होगा क्योंकि आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी मार्च में कि आपको बड़ा लव्ड फील होने वाला है। बहुत लविंग एनर्जी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहूँगी, स्पेशली प्लीज़ क्लैरिफाई द लव कार्ड। तो कुछ लोग ना यहाँ पे, अगर आप अपनी लव लाइफ में परेशान थे, ठीक है, या आप किसी ऐसी चीज़ से परेशान थे जिसमें आपने अपना दिल बहुत ज़्यादा डाला था, तो लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसमें आपको कोई ज़्यादा फल नहीं मिला या कोई आप जो चाह रहे थे वो चीज़ नहीं मिली, तो अब आप ना आगे बढ़ने वाले हैं। आपके स्पेशली इमोशंस को लेके मुझे यहाँ लग रहा है आप आगे बढ़ने वाले हैं। कोई भी चीज़ में आपने कोई इमोशन डाला था लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला, ठीक है, तो अब आप उससे बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट थे, आपको वैसा रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा था कि आपने किसी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, किसी के लिए बहुत एफर्ट मारा, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो लव लाइफ हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, तो आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट मारा लेकिन आपको उसका जो है रिजल्ट नहीं मिला, तो अब आप शांति से आगे बढ़ रहे हो। अभी तक आपको वो चीज़ कचोट रही हो सकती है या आप कंफ्यूज रह सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके। रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी हो, फैमिली हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है, कॉलीग हो सकते हैं, लेकिन ये आपके बड़ा दिल के करीब था या कोई अटैचमेंट थी, उससे आप आगे बढ़ने वाले। किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, चीज़ से, इंसान से, कोई पर्टिकुलर गोल से, कोई एक विजन से, एक इच्छा से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट, कि अगर वो नहीं हुआ तो आपको पता नहीं क्या होगा, उस तरीके की अटैचमेंट मुझे यहाँ लग रही है किसी चीज़ को लेके। लेकिन मार्च के महीने में आप उस अटैचमेंट से दूर जाने वाले, मतलब इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी कि आपको ना बहुत भारी हैवी फील हो रहा था, ठीक है, आपको स्ट्रेस भी होने लग गया था उस चीज़ को लेके, इतना ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सोचते थे। तो अब मुझे आप उससे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मार्च के महीने में। ठीक है, okay, of March for Aries, month of March for Aries, month of March for Aries. Yes,
इस महीने आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड तो ज़रूर फील करने वाले हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ। दी हाई प्रीस्टेस, ये होता है इंट्यूशन, ठीक है, इसलिए मैंने कहा आपका इंट्यूशन भी हाई रहेगा। अब ये देखिए क्या, सॉरी क्या कार्ड आया है, इंट्यूशन का कार्ड आया है, देख सकते हैं आप लोग। तो इंट्यूशन का कार्ड आया है, तो फॉर श्योर मार्च के महीने में आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और आप उसको फॉलो भी करने वाले हैं। अब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं मार्च के महीने में, क्योंकि आपका इंट्यूशन इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखेगा कि आपको उसकी सुननी ही पड़ेगी, ठीक है। बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं आप मार्च के महीने में। अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप टैरो रीडर हैं, या आप इस फील्ड में आ चुके हैं कहीं ना कहीं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आपकी कोई सोल जर्नी है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो ये तो मतलब क्लियरली आपका इंट्यूशन बहुत हाई होने वाला है और आप उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। फॉरवर्ड मूवमेंट है, आगे बढ़ने वाले हैं और वो आपको आगे जाके एक तरीके का सक्सेस जो है वो देगा, सोल सेटिस्फैक्शन देगा। हमारे पास सोल सेटिस्फैक्शन का कार्ड है, तो आप मार्च के महीने में वो चीज़ें करने वाले हैं जो आपके सोल को सेटिस्फाई करता है, जो आपको दिल आपका जो कह रहा है आप वो करेंगे, आप अपने दिल की सुनेंगे, चाहे वो ट्रैवल करना हो, चाहे वो अपने ऊपर ध्यान देना हो, ठीक है। ओ ये गिर गया है, चाहे अपने ऊपर ध्यान देना हो, तो वो ये सारी चीज़ें जो है आप अब करने वाले हैं, आप अपने सीधे सीधे दिल की सुनेंगे। और दिल, इमोशन या जो इंट्यूशन कहें तो ऑलमोस्ट ये सब कनेक्टेड ही होता है, ठीक है। तो शायद इसलिए भी आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगा, क्योंकि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे, जिसके कारण आपका इंट्यूशन भी बढ़ेगा, जिसके कारण आपको अपना सोल पर्पस भी समझ आएगा। बहुत लोगों को मार्च के महीने में एक ओपनिंग मिलेगी जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, या क्या होना चाहिए, या आपको क्या करना है, ठीक है। एंड आपको ना महसूस होगा कि चाहे आपके वो स्पिरिट गाइड, आप जिस भी चीज़ में मानते हो, भगवान, स्पिरिट गाइड्स, जो भी है, आपको उनका प्रेजेंस महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास मतलब इन एनर्जीज़ का प्रेजेंस है, वो लोग आपका ध्यान रख रहे हैं और यू नो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसे कुछ साइंस भी मिल सकते हैं, ठीक है। ब्यूटिफुल। अब थोड़ा लव लाइफ का देखते हैं, चांस ऑफ द मैसेजेस ऑफ मार्च फॉर एरीज इन लव। मंथ ऑफ मार्च फॉर एरीज इन लव। पैशन आपका बहुत बड़ा हुआ रहेगा, लव की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल भी आपके अंदर का पैशन बहुत बड़ा हुआ रहेगा। पैशन से क्या होता है, मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन आता है तो हम एक्शन ओरिएंटेड होते हैं या उस चीज़ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन पे, अपने सोल पर्पस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर पैशन रहेगा तो ये जो अटैचमेंट मैं बोल रही हूँ किसी इंसान से, किसी चीज़ से जो आपको सर्व ही नहीं कर रहा था, जो आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था इसमें, तो वो अटैचमेंट आप छोड़ेंगे क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलेगा अपने पैशन के थ्रू। अब लव लाइफ में है को डिपेंडेंसी, केमिस्ट्री और ट्रस्ट, और बैक ऑफ द डेक वेडिंग। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ना लव रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान, जैसे ये मैं लवर्स कार्ड भी बोल रही थी ना कि कुछ लोगों के लिए लव हो सकता है, ठीक है, कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। तो ये जो अटैचमेंट की मैं बात कर रही थी, तो ये आपको किसी पर्सन से हो सकता है, किसी पार्टनर से हो सकता है, जिसके कारण आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे, इवन दो वो आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे थे जो आपको चाहिए, फिर भी आप मतलब उनके साथ थे या आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी आप कर रहे थे, अब आप वो नहीं करेंगे। अगर सिचुएशन टॉक्सिक हो गई तो अब आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप वो को डिपेंडेंसी से रिलीज़ कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप को डिपेंडेंट हो जाएंगे, आप मतलब आपको रियलाइज़ होगा, आपको रियलाइजेशन होगा कि आप को डिपेंडेंट है इस इंसान पे, ठीक है। को डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है कि जैसे कि ना कुछ लोग होते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, इसमें एक बहुत अच्छा एक वो है कि कुछ हमारे अंदर ना, कुछ लोगों के अंदर जिनके साथ ऐसा है वो बिल्कुल मेरी बात समझेंगे, बचपन से एक वॉइड हमको फील होता है। हम ना अपनी फैमिली से इतने क्लोज नहीं होते, हम दोस्तों से इतने, हम किसी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे अंदर एक वॉइड होता है, हमको ऐसे खालीपन लगता है किसी इंसान के लिए, ठीक है। या फिर हमारे लाइफ में हम प्यार के बिना नहीं रह सकते, हम किसी के अटेंशन के बिना नहीं रह सकते, और अगर कोई इंसान हमको वो प्यार और अटेंशन दे रहा होता है तो हम उससे इतने ऑब्सेस हो जाते हैं या उसके साथ इतना जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं कि फिर हम उनकी टॉक्सिसिटी भी लेने लगते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप इस चीज़ से जूझ रहे थे और ये आपको रियलाइज़ होगा। तो या तो आप इससे एक तो आगे बढ़ने वाले हैं, या तो फिर वो रियलाइजेशन होगा मार्च में, और बाय द एंड ऑफ मार्च आप थोड़ा आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। केमिस्ट्री, जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन होगा, फिजिकल कनेक्शन होगा, पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, एक दूसरे पे भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। किसी की थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो सॉल्व हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे पे से और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे और एक दूसरे पे भरोसा करना शुरू कर देंगे। मतलब आप एक टीम बन जाएंगे अगेंस्ट द प्रॉब्लम, और हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, अस अगेंस्ट द प्रॉब्लम होना चाहिए। तो अब ये हो जाएगा आपके और आपके पर्सन के साथ कि आप दोनों जो प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे, ना कि एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। ठीक है। ओके, मैं लव लाइफ के लिए थोड़ा और देखना चाहूंगी। Okay, so can you please tell me how will be Aries love life in the month of March? yes, बहुत लोग यहाँ पे किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो आप जो है वहाँ निकल नहीं पा रहे थे। अगेन ये कार्ड्स भी वही कह रहे हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा आपका अटैचमेंट था और आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और अब आपको वो रियलाइजेशन होगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि ओके, ये कोडिपेंडेंसी और मुझे ये चीज़ सही करनी है, और आप अपनी पावर में आ जाओगे। आप बहुत मतलब आप अपनी जब एक बार रियलाइजेशन हो जाएगा तो आप फिर वो पावर लाने की कोशिश करोगे कि अब आप ये कोडिपेंडेंसी से निकल सको। ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान से ब्रेकअप करो या इसके बाहर निकलो, लेकिन कोडिपेंडेंसी जो है, जो हो सकता है टॉक्सिक हो रही थी, क्योंकि ऐसा होता है जब हम कोडिपेंडेंट होते हैं तो हम टॉक्सिक भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, बहुत सारे, जैसे कि हम तब भी बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं अगर वो आपका पार्टनर अगर किसी के लिए भी, अगर बच्चे के लिए भी कुछ कर रहा है तो आप जेलस हो जाते हो, तो वो थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है। तो वो आप अपनी टॉक्सिसिटी पे वर्क करके और अपनी टॉक्सिसिटी कम करोगे फॉर योर रिलेशनशिप एंड योर पर्सन। अब मैं सिर्फ मार्च के महीने के लिए एक गाइडेंस निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च? तो आपके लिए गाइडेंस है द पावर ऑफ इंटेंट। आवर एंसेस्टर्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन, सो पेंट द फ्यूचर द वे यू वांटेड, बिगिनिंग विथ योर थॉट्स। तो ये जो कार्ड कह रहा है, ये आपको ये कह रहा है कि अब आपको ना डिसाइड करना, प्लान करना या डिसाइड करना शुरू करना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपकी लव लाइफ में हो, आपके एक मिनट, तो हाँ, आपके लव लाइफ में हो या फिर आपके इन जनरल करियर में हो, फाइनेंसेस में, आपको क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए, आपको वो डिसाइड करना है। एक लिस्ट बना लो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और फिर उस पर वर्क करो या उसको मैनिफेस्ट करो। जब आप अपने दिमाग में भी क्लियर हो जाते हो ना कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तब आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। इसका रीज़न ये है ताकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो अब अगर आप दिमाग में कंफ्यूजन रखोगे तो आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, या तो कोई गलत चीज़ मैनिफेस्ट कर लोगे। इसलिए यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपना दिमाग क्लियर करो, क्या तुमको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ताकि अगर क्योंकि तुम्हारे अंदर की मैनिफेस्टेशन एनर्जी हाई हो रही है, तो तुम जो भी मैनिफेस्ट करो वो अच्छा ही करो या एग्जैक्टली वही करो जो तुमको चाहिए। ठीक है। तो अपना दिमाग क्लियर करो किसी भी चीज़ में कि क्या चाहिए। ओके। एक मैं लव गाइडेंस भी निकालना चाहूँगी एरीज के लिए। तो यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं। ठीक है। एक है इमोशंस आर, ये देखो अगर दिख रहा हो, पढ़ पाओ तो ठीक है। ठीक है। तो एक है इमोशंस आर a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision in order to see things clearly. You must let go of resentment. अब
ये जो लव की गाइडेंस है ना, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? जो मैं नहीं बोल रही थी वो लवर्स कार्ड था, कोडिपेंडेंसी था, क्या बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, वो चीज़ कह रहा है ये कि आप इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं, सब में होने चाहिए। ये कार्ड कह रहा है कि इमोशंस सब में होने चाहिए क्योंकि इमोशंस अच्छे होते हैं, लेकिन इतने नहीं कि आप अपना जजमेंट ही भूल जाओ। क्योंकि जस्ट आपको किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इमोशन है तो आप उसकी असलियत ना समझो, उसके रियलिटी ना समझो कि वो आपके लिए हार्मफुल है कि नहीं है, टॉक्सिक है कि नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। कहीं आप इमोशन में इतना मत बहो कि आपको रियलिटी ना दिखे। अब है बैलेंस। ठीक है, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स इन चैलेंजेस। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने लव लाइफ में बैलेंस लेके आओ मार्च के महीने में। हो सकता है आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए अपने पार्टनर से, जहाँ पे आपको बड़ा गुस्सा आ जाए कि यार मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, या उनको आ जाए कि मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो आपको समझना ज़रूरी है कि प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा आप दोनों के जो है व्यूज़ वो सिमिलर हों, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आप दोनों को एक दूसरे के डिफरेंस को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, और उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेकअप, ड्रामा, ये सब चीज़ें ना करें तो बेहतर है। लड़ाई ना करें या ऐसा ना महसूस करें कि अरे मेरा पर्सन मुझे प्यार ही नहीं करता क्योंकि उसका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है ना। ये हमें नहीं करना है, ये कार्ड कह रहा है। तो एरीज, ये थी आप लोगों की मार्च की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए जो फ्री नहीं है, प्लीज़, फ्री नहीं है। आई थिंक बहुत लोग कन्फ्यूजन हो रहा है कि रीडिंग फ्री है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। फ्री रीडिंग के लिए मैं यूट्यूब लाइव करूँगी, जो मैं अभी किसी रीज़न के कारण नहीं कर पाती हूँ, और ये यूट्यूब वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो चार्जेबल है, और उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और बाकी आप अपने प्लीज़ फीडबैक दीजिए। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहिए या ऐसा कुछ भी आप चेंजेस चाहते हैं तो उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करें नीचे। और बाकी थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए, एंड बाय बाय।